how the Delhi gang rape victim's father has responded to the stunning, astonishing and distressing possibility that the sixth accused in the brutal gang rape and murder of his daughter could actually walk free in less than 5 months from now. The victim's family is stunned by the Juvenile Justice Board's decision on the sixth accused, but they are ready to continue this fight for justice. That's right. The family is going to press for a bone ossification test now and will appeal against the decision of the Juvenile Board. The father of the victim spoke exclusively with our correspondent Ankit Tyagi, saying he wants to take up the matter now with Sonia Gandhi as well. The decision of the Juvenile Justice Board declaring the sixth accused as minor in the Delhi gang rape case, many saw it as a setback in the case proceedings. The entire nation was disappointed. But the father of the victim was extremely disappointed and sad with this decision. I am joined right now by the father of the Delhi gang rape victim. सर, कल जो डिसीजन आया, जो छठा अक्यूज है उसको माइनर बताया गया जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा, उसको सुनकर क्या लगा आपको? उस समय इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं कि किस तरह की फीलिंग हुई आपकी? हमको तो 240 का झटका लगा बिजली का। हम तो कुछ सोच ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है, लेकिन बाद में हमने विचार किया कि जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है ये ठीक नहीं है, गलत है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, हम अपने वकील से मिल करके और इसको जुर्माल घोषित कर रहे हैं, इसका बोन टेस्ट कराने के लिए हम अपील करेंगे। दिल्ली पुलिस की जो तफ्तीश है उसमें कई जगह पर ये कहा गया कि ये जो छठा अक्यूज था ये काफी बर्बर था, इसका काफी बड़ा रोल रहा है इस पूरे कांड में। आपको जिस तरह से बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट के लिए भी मना कर दिया उन्होंने, सिर्फ एक रजिस्टर जो एक प्रिंसिपल ने दिखाया उसके ऊपर घोषित कर दिया गया कि वो जुवेनाइल है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कुछ जल्दबाजी हुई? अब इस विषय में मैं ऐसा तो कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन अगर इस चीज को हम देखते हैं कि अगर रजिस्टर सही मान लिया गया तो आमतौर पे हमने देखा है कि बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो ज्यादा उम्र के होते हैं और कम उम्र करके इनको नाम लिखवाना होता है। तो इस तरह से भी वो आगे है, तो हम इसको किसी भी तरह से मानेंगे नहीं। हमें बोन टेस्ट कराना ही कराना है। इसके लिए अपने वकील से मिल करके फिर जैसा होगा देखेंगे। इतनी बहादुरी से आप लोग लड़ रहे हैं इसके पूरे केस को अब, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद ये जो छठा आरोपी है ये सिर्फ 3 साल में, वो भी जुवेनाइल होम में रहने के बाद छूट जाएगा, उसका कहीं ना कहीं मलाल रहेगा। और आपको इस तरह का अगर होता है तो देखिए, अगर इस तरह का वो किसी भी वैसे पे छूट जाता है तो हमारे ही नहीं पूरे समाज के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा होगा। तो हम तो नहीं चाहे किसी के मुंह पर तमाचा लगे, और इसको सबको सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। तो हम तो अपने तरफ से जाएंगे बोन टेस्ट कराने के लिए, कुछ भी करना पड़ेगा। हम अब कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में, और ये अपील करेंगे कि नहीं, उनका बोन टेस्ट किया जाए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बाकी 5 आरोपी हैं अब वो कोशिश करेंगे कि सब कुछ जो इसी छठे आरोपी के ऊपर डाल दिया जाए, क्योंकि इसको ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा हो सकती है, और खुद अपने लिए बचने का रास्ता ढूंढेंगे। कहीं आना कहीं आपको लगता है कि अब केस में आगे और मुश्किलें बढ़ जाएंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उनका ये सोच अपने बचाने के लिए तो कुछ भी आदमी सोच लेता है, लेकिन जो किया है वो कहाँ जाएगा? जो सामने जो कुछ दिखा है वो कहाँ जाएगा? तो इस बात को हम अभी नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें कोई कमजोरी नहीं आएगी और न ही वो बचाए जा सकते हैं। जिस तरह से दिल्ली पुलिस की तफ्तीश रही है, क्या उससे पूरी तरह संतुष्ट है? आपको उम्मीद है कि जो बाकी जो सारे आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी, उन सबको फांसी की सजा हो पाएगी? हाँ, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कोई रोल हमने कहीं अभी गलत देखा नहीं है। जहाँ तक हमने उनके साथ रहा, चाहे अब तक भी जो केस हमारी बातें चीतें होती रहती है, चाहे वो जो कुछ होता है वाकई मेरे को समझाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। या तो हमने गए नहीं, अभी समझाते रहते हैं। इससे साफ जाहिर है कि वो कहीं उनकी चूक नहीं है, और ना ही वो किसी तरह से बच पाएंगे। क्या आप सरकार में किसी से मिलना चाहेंगे इसको लेकर, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, या फिर लॉ मिनिस्टर से, कि वो इसके बीच में कुछ दखल अंदाजी करें? हाँ, लॉ मिनिस्टर से मिलना चाहूंगा मैं। अगर ऐसा होता है, मिलने की सुविधा अगर है तो मैं मिलूंगा। सोनिया गांधी और शीला दीक्षित जी ने भी इसमें काफी इंटरेस्ट लिया इस केस में, तो क्या उनसे भी आप कुछ अपील करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे उनसे? हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। अपील तभी करेंगे जब उनसे मिलेंगे।
तो अगर वो मिलने के लिए तैयार होती हैं तो आप जरूर उनसे मिलना चाह रहे हैं? बिल्कुल मिलेंगे सर, जरूर मिलेंगे। शुक्रिया सर हेडलाइंस टुडे से बात करने के लिए। इट इज अ फादर हु इज डिसअपॉइंटेड बट हु हैज नॉट लॉस्ट होप। ही इज सेइंग दैट नो मैटर व्हाट others say, he will take this fight to the end. He will take it to the logical conclusion, and he is not going to give up even on the juvenile, and he wants to ensure that he also gets the maximum punishment. With camera person D.K. Sharma, Ankit Tyagi in New Delhi for Headlines Today.